बात राहुल गांधी की, जो चीन पर दिए गए बयान के चक्रव्यूह में फंसे दिख रहे हैं और बीजेपी उन्हें घेरने के लिए जमीन आसमान एक। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। कर रही है आखिर क्या है सियासत की ये चीनी चाल, समझिए इस खास रिपोर्ट से। Not everywhere on the planet has an employment problem. The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. राहुल गांधी ने अमेरिका में एक सवाल के जवाब में ये बात कही और हिंदुस्तान में नॉनस्टॉप बवाल मच गया। सियासी विरोधियों ने रॉकेट की रफ्तार से राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। ये भारत के एलओपी नहीं, भारत के दुश्मन है। पाकिस्तान और चाइना को कोई ब्रांड एम्बेसडर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जैसा ब्रांड एम्बेसडर मिले। राहुल गांधी अपरिपक्व है, पार्ट टाइम नेता है, ये सब जानते थे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। जिस देश का खाते हैं उसी को गालियां निकालते। क्यों? क्योंकि चाइना पैसे देते। राजीव गांधी ट्रस्ट को राहुल गांधी जी कितना ऐसा पैसा मिला कि वो कर्जा आप उतार ही नहीं पा रहे। बीजेपी नेताओं के इन हमलों में धार भी है, रफ्तार भी, और सीधे राहुल पर प्रहार है। साथ में है पुराना सवाल कि चीन के साथ आखिर कैसी दोस्ती है कि विदेश गए नहीं और शुरू कर दी तारीफ पर तारीफ। कांग्रेस की तरफ से पलटवार में देर नहीं लगी। चीन के खिलाफ एक शब्द, एक वक्तव्य नहीं देते हैं, बताते हैं भारतीय सेना पिट गई और चीन के साथ वो खड़े रहते हैं। कि चीन के साथ आपने पार्टी टू पार्टी समझौता किया जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, वो एमओयू सार्वजनिक करिए। चीन की मोदी जी से दोस्ती और रिश्ता किसी से नहीं छिपा गया। मोदी जी क्लीन चिट देते हैं चीन को और एजेंडा हम चला रहे हैं। बताइए कैसे संभव है? हाँ, संघ और भाजपा के खिलाफ बोलें तो इनको लगता है देश के खिलाफ बोल दिया। सियासी बवाल अपनी जगह है, लेकिन यहाँ ये सुनना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास में सवालों का जवाब देते वक्त किस प्रसंग में चीन को लेकर क्या क्या कहा था। If you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. The West, America, Europe, India have given up on the idea of production and they've handed it to China. The act of production creates jobs. So India has to think about the act of production and organizing production. बात उत्पादन और रोजगार पर हो रही थी। राहुल को जो कहना था उन्होंने कैमरे पर कहा। एनडीए के नेताओं ने इसे गौर से सुना और इसे सीधे सीधे चीन प्रेम बता डाला। देश के बाहर जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश करार दे डाला। एलओपी की भूमिका में होते तो देश का एक ब्रांड एम्बेसडर बन के जा। ये भारत के एलओपी नहीं, भारत के दुश्मन है। जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत है। देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। राहुल गांधी जी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, और अब जब वो विदेश जाते हैं तो उन्हें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि जो वो कहते हैं क्या वो पूरा सत्य है। राहुल पर हुए धुआंधार हमले पर कांग्रेस ने फौरन हिसाब बराबर किया। उसके दिग्गज तर्कश में तर्कों के तीर भरकर सामने आए और हर आरोप का सीधा जवाब दे डाला। कभी उन्होंने भारत का अपमान किया नहीं, करेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। लेकिन बीजेपी वालों को कुछ बहाना होना चाहिए, हर टाइम ऐसी चीजें उठाते हैं। अपने ही डायस्पोरा से बात कर रहे थे ना, तो उनको आप अपना नहीं मानते? प्रधानमंत्री वहां जा जाकर कहते हैं हमें तो शर्म आती थी हिंदुस्तान में पैदा होने। क्यों कहते थे ऐसी बातें? एक तरफ राहुल के चीन से जुड़े बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का यह भी स्टेटमेंट चर्चा में है। बीजेपी इस पर जमकर चुटकी ले रही है।
दरअसल पित्रोदा ने कहा था कि राहुल पप्पू नहीं है, काफी पढ़े लिखे हैं। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. And sometimes it is not very easy to understand him. मैंने देखा कि सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि वो पप्पू नहीं है। भाई मैं कहां पप्पू मानता, मैं तो एलओपी मानता हूं। तीसरी बार उनके नेतृत्व में 99 पार नहीं कर पाया, 100 नहीं पहुंच पाया। फिर भी इतनी अहंकार, जो भारत के बाहर जाके भारत को गाली दे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।